शख्स, व्हाट इज हैप्पीनेस? हम भी इस सवाल से जूझ रहे थे और इसी सवाल के जवाब के खोज में हमने 7 साल पहले हमारे घर, हमारे जॉब्स और हमारे लोग को छोड़ के नीलगिरीज के पहाड़ों में जा बसे। इन द होप वी विल फाइंड व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। पहाड़ों से हमें कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मिली एक पर्पस। हम जिस इंडिजीनियस कम्युनिटीज के साथ रह रहे थे, वहाँ की औरतों के पास कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तब हमने अपने क्राफ्ट स्किल्स को उनके लेबर स्किल्स के साथ मिलाया और बनाया द गुड डॉल। और इसके कुछ समय बाद हमें रियलाइज हो गया कि आप अपने पर्पस में भी खुशी या हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ सुहास और मैं सुनीता। शाक्स, हमने देखा कि सदियों से हमारे बच्चे एक वेस्टर्न डॉल से इंस्पायर होते आए हैं, उन्हीं के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन ये डॉल्स हमारे जैसे दिखते नहीं। तो हमारे इंडियन बच्चों के दिमाग में एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। इससे हमारे बच्चों के साइकोलॉजी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है, साथ में हमारे एनवायरनमेंट पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि 90% ऑफ द टॉय इंडस्ट्री प्लास्टिक को यूज़ करती है जो लैंडफिल में पहुंच जाता है। और इसीलिए हम लाए हैं द गुड डॉल। ये डॉल्स अपसाइक्ल्ड फैब्रिक से बनाए जाते हैं और इनको रैग डॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये डॉल्स बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं, बॉडी पॉजिटिव है और कलर इंक्लूसिव भी। और ये डॉल्स टेस्टेड है, इसीलिए ये बच्चों के लिए सेफ हैं। इनके कपड़े इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि बच्चे इनको किसी भी अवतार में ढाल सकते हैं ना। हाउ मच फन इज दैट? इसीलिए हम इनको द गुड डॉल मानते हैं, क्योंकि जो 32,000 बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं उनके लिए ये गुड हैं। जो 100 महिलाएं इनको बनाती हैं ये उनके लिए भी गुड हैं, एंड फाइनली हमारे प्लैनेट के लिए भी ये गुड है। गुड डॉल के साथ हमारा जो विजन है वो ये है कि हमारे बच्चे एक इंडियन कैरेक्टर से इंस्पायर हों। महिलाएं जो इनको बनाती हैं वो नंबर संख्या 100 से 20,000 तक हम लेकर जा सके। ये आपके लिए। Oh, how nice. Thank you. Oh, ये sugar. आपके लिए। How beautiful, yeah. Cute. Amazing. ये जो आपने पैकेजिंग पे पीछे लिखा है ना, In your hand is a piece of the blue mountains. Yes. फिर जिस तरह से आपने रूरल और women के बारे में बोला है, the indigenous communities, very very nice. I like that. Thank you. रैग डॉल का कॉन्सेप्ट बताएंगे? रैग का मतलब होता है कपड़ा, और ये कपड़ा जो है ये पुराना कपड़ा है। तो घर के कपड़े से ही एक डॉल बनता है जिसको हम रैग डॉल कहते हैं। और रैग डॉल की फिलॉसफी है कि इसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज नहीं डाल सकते जो बच्चे को हार्म कर सके। यू शुड बी एबल टू होल्ड इट, कडल इट, एंड इट शुड बी एबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। सुहास, सोनीता, आपकी अपनी पहले थोड़ी सी स्टोरी बताओ। मेरा जन्म मैसूर में हुआ था और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। हम दोनों का जन्म हुआ था एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में। इनएडिक्वेसीज के साथ हमारा चाइल्डहुड हुआ था, बट व्हेन वी गॉट अ जॉब्स इन द कॉर्पोरेट, बहुत पैसा हमने कमाया, तो वो जो इनएडिक्वेसीज हमारे चाइल्डहुड में था, तो हम उसको फुलफिल करने के लिए एक कंज्यूमरिज्म ओवरड्राइव के पाथ में हम चल पड़े, एंड हमें लगा कि उससे हमें खुशी मिलेगी। 13 साल 15 साल के बाद हमें महसूस हुआ कि उससे हमें खुशी नहीं मिल रही है। तब हमने डिसाइड किया कि हम अपना जॉब छोड़ेंगे, सिटीज छोड़ेंगे। तब हमने शिफ्ट किया नीलगिरीज। थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताइए, कहाँ काम किया आप दोनों ने? मैंने 2 बैंक्स के साथ काम किया है, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो। आई वॉज इन HR। द लास्ट कंपनी मैंने जो काम किया वो शेल थी, उनके लिए मैं रिक्रूटमेंट हेड करता था इंडिया के लिए। और मैं एक्सेंचर में थी, BPO में थी, तो ऑपरेशंस हैंडल करती थी। क्या कोई एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? एक्चुअली लंबा प्रोसेस था। 12 साल हो गए थे सिटी में, हम वही काम कर रहे थे, एंड वी वर नॉट ग्रोइंग एज ह्यूमन बीइंग्स, एंड हमारा एक छोटा सा बेटा भी था। अभी छोटा नहीं है, तब छोटा था। He was 10 years then, he's 17 now. मैं चाहती थी कि वो भी लाइफ एक्सपीरियंस करे, और लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट ककून दैट वी बिल्ड फॉर आवरसेल्फ इन द सिटी। तो नीलगिरीज में हमने ऑफ द ग्रिड लिव करने के लिए चूज किया। तो हमने अपना घर बनाया खुद अपने हाथों से,
3 किलो रेडियस में कोई नहीं था. The nearest village was 3 kilometers away. We were growing our own food. वाटर हम हार्वेस्ट करते थे माउंटेन के स्ट्रीम से. इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्ट करते थे सोलार से. काफ़ी सारे हाथी, भालू एक्सेट्रा हमारे आसपास रहते थे और आसपास वो इंडिजिनस लोग भी थे. सो दैट्स द लाइफ दैट वी वर लिविंग. 2 साल हमने ऐसे जिया, ऑल 3 of us. ये क्या है? ये आपका घर है जो आपने बनाया? Yes, आपने खुद बनाया ये घर? हमने खुद बनाया. पेंट भी खुद किया? That's नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ. yes, absolutely. वहाँ पे हाँ, सारे सही में। घर ऐसे ही पेंट होते हैं. 2 साल जो आप इस तरह अपनी लाइफ जी, क्या टेक अवे रहा उससे? So I think हमने प्लान करना छोड़ दिया था when we moved here. हम दोनों के बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग था कि हम अभी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे. हमें ऑफ द ग्रिड रहना था, अपने आपस में हमें टाइम स्पेंड करना था और इनवर्ड देखना था कि हमें खुशी किस चीज़ से मिल रही है. तो इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सॉर्ट्स दैट वी डिड. बट आप में से कौन था जिसको जाना था? तो सुनीता का आइडिएशन है और मेरा एग्जीक्यूशन है. जब आपको पहली बार इन्होंने ये बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ, आपने क्या बोला? पागल हो गई है बोला? The first thing that came to me was very typical. क्या? What will my mother say? What will my father say? Correct. What will my friends say? कितना टाइम लगा कन्विंस करने? 2 months. Not bad. Not bad. आपने बोला होगा मेरे साथ रह लो वरना मैं जा रही हूँ. मैं तो जा रही हूँ. हाँ? बोला ना? अल्टीमेटम दिया? Not really, but she's very demanding.